हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वैदिक शिक्षा क्या है उसके बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। इसकी पहली हेडिंग है धर्मनिष्ठ तथा ईश्वर भक्ति। जैसा कि बताया गया है कि वैदिक काल में समाज धर्म पर टिका था, अतः बालकों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास करना शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य माना जाता था। विद्यार्थी जीवन में विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि वेद काल में पाठ्यक्रम के अलावा उपासना, धार्मिक उत्सवों को मनाना, नित्य प्रार्थना आदि अन्य क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसमें पुरोहितों को ही शिक्षक माना जाता था। विद्यार्थियों को धर्मनिष्ठा से इसलिए प्रेरित नहीं किया जाता था कि वह अपना घर छोड़कर कँदराओं में चले जाए, बल्कि इसलिए कि वह समाज का उपयोगी सदस्य बने तथा एक उत्तम गृहस्थ भी बने। इसकी दूसरी हेडिंग है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना भी था। शिक्षा के द्वारा उनके स्वभाव में परिवर्तन लाकर नैतिक प्रवृत्तियों का विकास किया जाता था। चरित्र के अभाव में बौद्धिक विकास को निरर्थक माना जाता था। यदि कोई वेदों का ज्ञाता होकर चरित्रहीन होता था, उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। अर्थात इसमें बताया गया है कि जिसको सभी वेदों का ज्ञान हो और उसके विपरीत वो चरित्रहीन हो, तो उसको हीन दृष्टि यानी उसको घृणा भाव से देखा जाता था। इसके अलावा जिसको वेदों का अल्प ज्ञान होते हुए भी और वह सुचरित्रवान हो, तो उसको आदर दिया जाता था। सुकरात ने भी कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। जैसे कि रामायण में रावण बलवान योद्धा था, जाति का ब्राह्मण तथा विद्वान था, जिसको चारों वेद तथा 6 शास्त्र कंठस्थ थे, परंतु चरित्रहीन होने के कारण तुलसीदास ने उनको महामूर्ख की संज्ञा दी थी और कहा था फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरस ही जलधि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरचिसम। उन्होंने कहा है कि गुरु छात्रों को सदाचार का उपदेश देते थे, उनको वीरांगनाओं और सद्पुरुषों की कथाएं सुनाकर उनके महान आदर्शों को उनके समक्ष रखते थे। उस स्थान का वातावरण जहां शिक्षा दी जाती थी अत्यंत पवित्र होता था। नियमित समय पे छात्रों को उठना, अध्ययन करना, भोजन करना और पूजा पाठ यज्ञ आदि करना होता था। इस प्रकार शिक्षा का वृक्ष विवेक और नैतिकता सहित फूलता फलता था। इस प्रकार इसमें चरित्र निर्माण पर भी बल दिया गया है। हमारी तीसरी हेडिंग है व्यक्तित्व का विकास। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता था। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। छात्रों में व्यक्तित्व के आवश्यक गुण जैसे आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मत्याग, विवेक, न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति पर भी बल दिया जाता था। छात्रों के वस्त्र, खान पान और व्यवहार में सादगी, अतः उनकी आवश्यकताएं सरलता से पूरी की जाती थीं। समाज उनको सम्मान देता था। इस प्रकार आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, संयम और त्याग संबंधी गुण भी विकसित होते थे। उनके विचारों को जानने के लिए वाद विवाद का आयोजन, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई जाती थी। साथ ही शारीरिक विकास के लिए छात्रों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं भी कराई जाती थी। इस प्रकार ही एक स्वस्थ मन का विकास होता था। हमारी चौथी हेडिंग है सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। के अंतर्गत वैदिक शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसमें बताया गया है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में स्वार्थी जीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ लिखकर छात्र का कर्तव्य था कि वह समाज की सेवा करे और स्वकेंद्रित जीवन से दूर रहे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वह पुत्र के रूप में, पति के रूप में और पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, अतिथियों और विद्वानों का आदर करे तथा आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता भी करे। इस प्रकार वह अपने
सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। तो इसके अंतर्गत सामाजिक कर्तव्यों पर भी अधिक बल दिया गया था। हमारी 5वीं हेडिंग है जीविकोपार्जन तथा भौतिक समृद्धि की शिक्षा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि वैदिक शिक्षा यद्यपि धर्म प्रधान शिक्षा थी, फिर भी जीविकोपार्जन की भी शिक्षा दी जाती थी। का मतलब यह है कि उनको शिक्षा के अतिरिक्त धन की प्राप्ति कैसे करनी है उस पर भी बल दिया जाता था, जिससे वह केवल आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्ति पर ही बल नहीं था। यह भी उद्देश्य था कि छात्र पढ़ लिखकर समाज के उपयोगी सदस्य बने। यद्यपि पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था, परंतु गुरुकुल में एक विशेषीकरण का प्रशिक्षण अपने वर्ण रुचि के अनुसार मिलता था। ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन तथा कर्मकांड की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय सैनिक एवं राजकाज की शिक्षा प्राप्त करते थे। वैश्य को व्यापार एवं खेतीबाड़ी की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार जीविकोपार्जन की शिक्षा द्वारा सामाजिक योग्यता एवं सुख की वृद्धि होती थी और प्रत्येक छात्र किसी एक व्यवसाय में पारंगत होता था। तो इसमें जीविकोपार्जन और भौतिक समृद्धि की शिक्षा पर भी बल दिया गया था। हमारी लास्ट हेडिंग है आत्म साक्षात्कार। इसमें बताया गया है कि शिक्षा का चरम उद्देश्य न इस लोक की तैयारी था न परलोक की। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना था, जिससे आत्मा की मुक्ति संभव हो सके। साविद्या या विमुक्ति है। मनुष्य स्वयं अपने को ही भूला रहता है और जब ऐसी स्थिति बनी रहती है वह नश्वर जीव ही बना रहता है, परंतु अपने को पहचानने पर वह अविनाशी अजर अमर आत्मा में लय हो जाता है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा मनुष्य के ही अंग माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य इनका सर्वांगीण विकास करना था। तो ये थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य और आदर्श। तो यहीं पे आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की इस क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो बदलाव हुआ था वह जाना था और यह देखा था कि आप सभी को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है वैदिक शिक्षा। तो हम जानते हैं कि वैदिक शिक्षा की जो अवधि थी वो कब से कब तक की थी। वैदिक शिक्षा की अवधि 2500 बीसी से 500 बीसी तक रही। इसे हम हिंदी में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी इतिहास में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो तारीख लिखी जाती है वो दो रूपों में लिखी जाती है। कहीं कहीं पर बीसी लिखा होता है जिसे हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पर एडी लिखा होता है जिसे हम ईसा के जन्म के बाद की अवधि के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक शिक्षा की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से 2500 ईसा पूर्व पहले हो गई थी और जो ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले तक रही। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा है वो पुरातन है। भारत में शिक्षा की जड़ें विदेशी नहीं है, यानी हमने शिक्षा विदेशों से प्राप्त नहीं की है। हमारी जो शिक्षा थी वो काफ़ी प्राचीन थी। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में उत्पन्न हुआ हो या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिकों तक शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत में यह एक अद्भुत बात है कि यहाँ की संस्कृति के मूल स्रोत वन है, नगर नहीं। यहाँ मनुष्य को पेड़ पौधों, झीलों और नदियों के संपर्क में रहने का अधिक अवसर मिला है। इन वनों में मनुष्य रहता था, परंतु यहाँ खुला आकाश और एकांत सुलभ था।
कोई भीड़ भड़क्का या धक्का मुक्की नहीं थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बता रहे हैं कि प्राचीन काल में व्यक्ति आसानी से एक शांत वातावरण की प्राप्ति कर लेता था, जबकि आप देखें तो आज के समय में चारों तरफ इतना शोर शराबा है कि कोई भी व्यक्ति शांत रह ही नहीं सकता। इस एकांत से मनुष्य की बुद्धि कुंठित नहीं हुई है, बल्कि और अधिक तीव्र हो गई है। भारत के वनों और काननों यानी घने जंगल ने दो महान युगों को जन्म दिया है, जो है वैदिक युग और बौद्ध युग। और आज हम वैदिक युग के बारे में जानेंगे। वेदकालीन शिक्षा हमारी प्राचीनतम संस्कृति है, अतः इसका अध्ययन आवश्यक है। प्राचीन भारत की यह विशेषता रही है कि इसका निर्माण राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ है। हमारे पूर्वज ने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। वसुदेव कुटुंबकम ही उनके जीवन का आदर्श रहा है, यानी वो पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सर्वभूत हिते रता यानी मोक्ष प्राप्त करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार वे जीवन तथा संसार की क्षणभंगुरता का अनुभव करते थे तथा भौतिक सुख उनके लिए सारहीन थे, अर्थात वो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं थे, यानी उनको पता था कि संसार को एक दिन मिट जाना है। ईश्वर अंशम जीव अविनाशी जान लेना अर्थात जीवात्मा का परमात्मा में लय होना ही उनके लिए शाश्वत सत्य था। वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है तथा जो उस काल में प्रयोग किया जाता था। उस समय की शिक्षा का अर्थ था संसार को इस प्रकार से आत्म प्रकाशित किया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। स्वर्ण मनन और निधिध्यासन प्राप्ति करने के साधन थे। स्वर्ण अर्थात सुनना, मनन अर्थात विश्लेषण के साथ समझना और निधिध्यासन अर्थात मनन की गई बातों का निरंतर ध्यान करना। इस तरह से आज की वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा और उसके दो प्रमुख युगों में से वैदिक युग के बारे में जाना है और अगली वीडियो में वैदिक शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श को जानेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।